हाय गाइस, तब के सब शेम here, this is Sehrish, सलीमा, और आज हम क्या कर रहे हैं? 8 movies that were written for some other actors. वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम देखते हैं। हाँ यार, हमारे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हमारे लिए ना रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हम वो कैसे स्किप कर सकते हैं? तो अब स्टार्ट करके देखते हैं। डेफिनेटली। वेलकम टू सोशल। जब एक फिल्म अपने राइटिंग फेज में होती है तो बहुत बार एक पर्टिकुलर एक्टर को ध्यान में रख के फिल्म की स्क्रिप्टिंग की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग खत्म होने के बाद वो एक्टर किसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से बैक आउट कर जाते हैं, और समटाइम्स दे जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। दिस शोज कि एक फिल्म की जर्नी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है। द एक्टर हु इज मेंट टू डू द फिल्म डजंट एंड अप डूइंग इट, और वहीं उसी फिल्म से किसी और को एक करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिन्हें स्पेशली एक पर्टिकुलर एक्टर के लिए लिखा गया था, पर एंड में उस फिल्म को किसी और एक्टर के साथ बनाया गया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। कुछ बातें होती बड़े रहती देशों में हैं। ऐसी लो, ये डायलॉग अभी तक चलते हैं। हाँ? नंबर 8, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है अनडाउटेडली एक ऐसी बहुत रोमांटिक कॉमेडी थी प्यारी जिसने उस movie टाइम थी। पर बॉलीवुड में एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ लव स्टोरीज का ट्रेंड शुरू किया था। ये करण जौहर की पहली फिल्म थी और वो इस फिल्म को लेके काफ़ी पैशनेट थे। उन्होंने स्टोरी, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, हर एस्पेक्ट को बहुत स्पेसिफिकली प्लान आउट किया था। But during the making of the film, the biggest challenge was casting for the film, जहाँ लीड रोल्स के लिए शाहरुख खान और काजोल को कास्ट किया गया, and for Tina's role, he wanted to cast Twinkle Khanna. According to करण जौहर, ये कैरेक्टर उन्होंने स्पेसिफिकली ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा था क्योंकि he was sure that Twinkle won't reject this one. But sadly, Twinkle rejected the film, और उसके बाद रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। करण जौहर ने कई इंटरव्यूज में रिवील किया है कि बीइंग अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ ट्विंकल, he never expected her to reject his debut film. Now, Karan has claimed that I broke his heart when I didn't do this movie because he'd written the part for me. But I want to tell him that I did him the greatest favor. Considering every movie I did, even with Shah Rukh Khan, bombed. Kuch Kuch Hota Hai is a super hit simply because I'm not in it. And Rani, my dear friend, I've told you this before, but you owe me 1,000,000 gifts because, darling, But then, this is how life is, Karan. यार, no doubt everyone's favorite movie. I hope मैं उसको ना ये बहुत इमोशनल सीन था, मैं remember? उसको जाकर कह दूं। नंबर 7, मुन्ना भाई MBBS। राजकुमार हिरानी की डेब्यू फिल्म मुन्ना भाई MBBS में पहले शाहरुख खान होने वाले थे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज कि शाहरुख ही इस फिल्म को करेंगे। शाहरुख स्क्रिप्ट चेंजेस में भी इन्वॉल्व रहे थे, जहां ही एक्चुअली मेड सम वैलिड एडिशंस इन द स्टोरी। पर एज यू नो, शाहरुख वाज एट द प्राइम ऑफ हिज करियर, तो वो बाकी फिल्म्स में बिजी होते गए, एंड लेटर ऑन ही कुडंट डू मुन्ना भाई MBBS। बाद में संजय दत्त वाज कास्ट एज द लीड इन मुन्ना good भाई, यार, और ये अच्छे संजय दत्त लगते के हैं करियर इसमें। की हाँ, सबसे agree। सक्सेसफुल फिल्म बन गई। क्या था? अच्छा सीन था ये वाला। शाहरुख was still a part of the film where he always provided his support in the making. इसीलिए फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी शाहरुख को स्पेशल थैंक्स किया गया है। Finally, of course, long journey and But your end credits say thank you to Shah Rukh Shahrukh Khan. for we had many meetings and yeah, a lot of fun we had, but it was destined. Sanju was destined to be in the film, and नंबर 6, दिल चाहता है। दिल चाहता है हिंदी मूवी। सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक्स में से एक है। The film had everything: दिल चाहता है powerful का नाम आया performances, ना, amazing वो तन्हाई cinematography, song याद आ and a जाता है great music मुझे। album. फिल्म के कैरेक्टर्स आकाश, समीर एंड सिड आज भी सबको याद हैं, एंड एवरीवन कैन रिलेट टू देयर फ्रेंडशिप। आकाश के रोल में आमिर खान, फर्स्ट थे तो समीर के तीनों रोल एक में साथ थे, सैफ और उसके सिड के बाद रोल में बहुत अक्षय सारी खन्ना। मूवीज में लोग All of them तीनों suited को their लड़कों को characters. मजाक मस्ती पर क्या आप उड़ाते हैं। जानते हैं कि समीर के रोल को सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए ही लिखा गया ऋतिक था? रोशन, डायरेक्टर oh, फरहान okay. अख्तर की ये डेब्यू फिल्म थी, एंड ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ ऋतिक रोशन। सो इवेंचुअली फॉर अ फिल्म बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, ही थॉट दैट ऋतिक विल परफेक्टली सूट समीर्स कैरेक्टर। However, ऋतिक अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के बाद बिजी हो गए थे, और वो बहुत सारी फिल्म साइन कर चुके थे, इसलिए वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए। Well, it's not funny. वो कॉल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। नाइस, आई लाइक इट, ढूंढ ली मैं, कर सकता है अच्छा लगा। नंबर 5, द डर्टी पिक्चर। कंगना रनौत ने अपनी करियर की स्टार्टिंग से ही काफी डाइवर्स और चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। ओवर द इयर्स शी हैज मेड अ कंगना सॉलिड की मार्क choice बहुत अच्छी होती है movie select करने में। हाँ, इस करियर agree। में कई आइकॉनिक फिल्म्स को रिजेक्ट भी किया है। यार, ये वन ऑफ बहुत देम अच्छी थी वाज यार। द डर्टी पिक्चर। वैसे, ओरिजिनली ये फिल्म हाँ, कंगना के लिए अगर ही लिखी गई जो थी और दिव्या उनको also इसके लिए good। काफी इंसिस्ट भी किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंगना डिडंट एक्सेप्ट द ऑफर।
लेटर ऑन दिव्या ये फिल्म विद्या भी बालन को बहुत मिली, अच्छी जिन्होंने है। हर किसी को अपने No doubt। रोल से सरप्राइज और कर दिया कंगना था। के लिए भी इग्नोर Recently, जाता। कंगना ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, I don't think I would have done it better than Vidya Balan because she was terrific in the dirty picture. Kangna agreed that she was wrong in rejecting such a powerful character, but she doesn't have any regrets about it. Do you think Kangna would have given a better performance than दोनों Vidya? अच्छे हैं। Do हाँ let us दोनों know in the परफेक्ट comments. बहुत है। अच्छे हैं यार। यहाँ कंपेयर। ऐसे ही रहना आंधी की तरह नहीं ज़्यादा सोच रहे। सोचना मत ज्यादा सोचना आपने भी नहीं सोचा। मैं सिल्क हूँ सिल्क कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं नंबर 4 स्वदेश। लगान की मैसिव सक्सेस के बाद आशुतोष गोवारिकर अपनी नेक्स्ट फिल्म स्वदेश में भी आमिर खान को ही कास्ट करना चाहते थे। आशुतोष was only writing स्वदेश keeping आमिर in mind in आमिर की तो everything बात he ही was अलग doing. है। He बाद is में so पर good. फिल्म He की is स्क्रिप्ट जब amazing कंप्लीट actor. हुई, then Amir said no to it. According to several media reports, Amir just couldn't imagine himself in the role of Mohan Bhargav. It was not an easy decision for Amir because he said no to the director जिन्होंने उनको लगान जैसी आइकॉनिक फिल्म दी थी। बाद में शाहरुख को फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया and every ये genuine movie अच्छी cinephile है। loves this film to this day. Touching Amir Khan movie. was very supportive of Shahrukh being in the film, इसीलिए वो फर्स्ट डे मुहूर्त शूट पर भी So आए थे। sweet। यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग बदलना ही नहीं चाहते। कितना आसान है गलतियां निकालना। तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना? Excuse me। नंबर 3 दीवाना। दीवाना was the film जिससे शाहरुख खान ने अपना डेब्यू किया था and it made him an overnight sensation. But see how life is. दीवाना में पहले अरमान कोहली को फाइनलाइज किया जा चुका था। He was a newcomer in the industry and this film was specifically planned around him. उन्होंने फिल्म की मेरी शूटिंग भी heroine करना मुझे शुरू बहुत कर दिया अच्छी था, लगती है पर यार। शूटिंग के कुछ दिनों बाद ही he had some issues with the makers. It was then reported that Arman walked out from the film after having a fight with the director. I mean, if I lost a Divana, Mr. Shah Rukh Khan got Divana, who's a superstar of the country, so I'm pretty okay with that. Actually, it's a blessing that there was Shah Rukh Khan in the film because maybe with Shah Rukh Khan, this film would have done 100 times better what it did, and maybe with me, it would have not done that. So I have no problem with that. I mean, it's great to have you got Nice, yeah, the industry nice got Shah Rukh Khan. Well, we don't know reality में क्या हुआ था, but अरमान के जाने के बाद एक न्यू कमर को चांस देने का डिसीजन लिया गया, who as you all know turned out to be शाहरुख खान. जान बख्शने का शुक्रिया। नंबर 2 ओमकारा। ओमकारा को आज एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डायलॉग से लेकर म्यूजिक, एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. However, the biggest highlight of the film was the villain लंगड़ा त्यागी. सैफ की वॉइस इस है ना कैरेक्टर काफी के साथ ऐसी अमिताभ लगी। ने किया था और डेफिनेटली ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है. लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सैफ wasn't the first choice for the role. इस रोल के लिए पहले आमिर खान को really? कास्ट किया जाने वाला था. डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ये कैरेक्टर आमिर खान को माइंड में रख के लिखा था और आमिर को भी ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया था. But as you know, Amir is a perfectionist, so he wanted to make some changes in the story of the film. विशाल भारद्वाज को ये डिसीजन सही नहीं लगा, so both of them had a creative fallout. बाद में सैफ अली खान को लंगड़ा त्यागी के रोल में कास्ट किया गया and it turned out to be a game changer for सैफ. इस रोल के लिए सैफ को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल That's का good. अवार्ड भी दिया गया था. We are sure कि Of आमिर को course, भी ये हाँ. कैरेक्टर सूट करता, but सैफ also gave his तो best. in this अवार्ड film. मिला यार। मैं झूठा तो कुत्ते का जान और सच्चा तो तेरी माँ का कसम पे. नंबर 1 सरदार उधम. इरफान खान विदाउट एनी He's the डाउट वर्ल्ड best. सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स में से एक थे. इरफान वाज ऑन द पीक ऑफ हिज करियर, पर उनके जाने के बाद एवरीवन मिसेस हिज प्रेजेंस. उनका स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका क्राफ्ट पर Seriously, कमांड वाज yes, बियॉन्ड यार. आउटस्टैंडिंग. अपनी इलनेस की वजह से उनकी बहुत सारी फिल्म्स नहीं बन पाई और उनमें से एक सरदार उधम भी थी. डायरेक्टर शुजीत सरकार ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट इरफान खान को ही ध्यान में रखकर लिखी थी. इरफान वाज ऑलवेज इन टच विद हिम फॉर द फिल्म और वो भी इस फिल्म को करने का वेट कर रहे थे. बट ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स ये फिल्म डिले होती रही. लेटर ऑन शुजीत डिसाइडेड कि वो ये फिल्म नहीं बनाएंगे इफ इरफान इज नॉट इन इट. पर वहीं इरफान ने खुद उन्हें कहा कि तुम्हें इतनी पावरफुल स्टोरी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इरफान सपोर्ट दैट शुजीत स्टार्टेड टू रीथिंक अबाउट द कास्टिंग ऑफ उधम सिंह. उनकी मुलाकात फिर विकी कौशल से हुई एंड ही समवट फाउंड हिज उधम सिंह इन हिम. विकी हिमसेल्फ सेज दैट ही इज फॉर्चुनेट कि उन्हें इरफान ये खान भी की अच्छा फिल्म है. के लिए कंसिडर किया ये गया South और ये character उनके है ना? लिए हाँ, एक ऑनर की बात है. Vicky has अभी done a इसमें भी terrific आए job थे, in the Indian film and उसमें भी everyone आए हैं, has मैंने loved देखा him. है. But somehow, just the thought कि ये फिल्म अगर अच्छा, इरफान इतना मैंने करते उसमें नहीं तो देखा कैसे जितना इसमें होती देखा मैंने. doesn't leave our mind.
I mean, I had to eradicate the thought that I'm filling some shoes. कि अगर but इरफान always होता knowing तो deep down in my उनकी heart that उनकी every प्रेजेंस shot I कैसे give, लगते every हैं? take I give will be a dedication to Irfan sir. I have my fingers crossed and I really hope that, you know, I'm at least 1% of what he could have done in the film. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि कौन सी फिल्म्स में आप उन एक्टर्स को देखना चाहते थे जिनके लिए वो फिल्म ओरिजिनली लिखी गई थी। वी हैव टोल्ड यू अबाउट 8 फिल्म्स, सो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि क्या फर्स्ट प्रेफर्ड एक्टर पे वो कैरेक्टर सूट करता। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस नहीं, हम वीडियो। किसी आप को हमें भी ना वो जस्ट मोटिवेट नहीं करवाना चाहिए। ऑब्वियसली जो जहाँ था जिस रोल में वो लोग फिट हो गए थे एंड एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बहुत मूवी perfectly हुई थी थी। यार, तभी तो वो वर्कड आउट की एंड आगे जाके वो इतनी हिट हो गई, स्पेशली वो जो MBBS वाली यार, उसमें मुझे नहीं, ना मतलब तकरीबन सारी मूवीज सब हिट हाँ, ही थी, सारी hit मूवी हुई नहीं थी। थी और काफी मतलब बड़ी हिट हुई थी। बहुत कोई ऐसा अच्छी। नहीं कि हिट बोल दे, कोई इतनी हिट गई थी कि भाई अब आज तक सबको याद है इन मूवीज के लिए। और कुछ डायलॉग स्पेशली उनके जो अभी तक उनको याद अभी भी है। याद है वाकई में। अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगी, मतलब अभी ये पता चल रहा है कि एक्टर्स के भी खुद ओपिनियंस होते हैं कि हम अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें या कुछ इस तरह, तो वो भी अपना ओपिनियन डालते हैं कि भाई हमें ये नहीं अच्छा लग रहा, अगर हम ऐसा नहीं कुछ इस तरह, तो अरे लोगों को ना डायरेक्टर वगैरह को आइडियाज भी मिल जाते हैं कि यार अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी। एंड वन मोर थिंग, ये इज ऑल अबाउट लक भी समटाइम्स, कि मतलब जो किस्मत में है वो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। अगर उसमें नहीं तो उसके लिए था। आई एम वेरी इम्प्रेस कि शाहरुख खान को वहाँ बिजी हो गए एंड देन उनकी जगह कोई और गया एंड देन वो इतनी अच्छी मूवी रही, मतलब काफी ज्यादा मूवीज है। जो ट्विंकल खन्ना वाली मूवी थी, सब लोग उन्हीं को ही लाइक अप्रिशिएट करे और यानी किस तरीके से बोले थे कि मैं तो सारा ना थैंकफुल उन्हीं को ही दूंगा जिन्होंने ना स्किप किया और हमें चांस मिला बोले के। Exactly. और इतने हिट हो गए वो लोग सब लोग। वो मैं शाहरुख खान का बोले थे, उनकी फर्स्ट मूवी थी, ठीक है, उनको मतलब एक न्यू को मिला था, दैट्स मींस उनको एक मौका मिला, ठीक है, और आज देखो वो कहाँ पर है। सो यार ये बहुत एक लक भी होता है, इंसान किस्मत भी होती है। तो गाइज हमेशा अच्छा करो तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा और ऐसा आपको चांस मिलेगा हर जगह पर। ये मेरा मानना वाकई में है कि चलो ये तो मूवीज वगैरह पर, मैं ऑफिस कहीं पर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लक मिल ही जाता है यार आपको। सो ऑलवेज बिलीव कि हाँ अच्छा करने से कुछ अच्छा मिलेगा। सो गाइज ना हम यार एंड करते हैं। हमें बहुत अच्छी लगी वीडियो गाइज, ऐसी कोई वीडियो इंटरेस्टिंग जो हमें ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं, हम ज़रूर रिएक्ट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।